नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश एक बार फिर आपके सामने क्लास सांस्कृतिक विषय वस्तु को लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था छंद संप्रदाय। तो आज अपन जो है उसी क्रम के अंदर आगे बढ़ेंगे। कुछ एक छंद हमने जाने हैं, अब तक हमने 2 वीडियो देखे हैं। अब तीसरा अपना पार्ट ये होगा छंद संप्रदाय का। सुन पा रहे हैं आप सभी? अगर कोई दिक्कत होती है तो आप वहीं ग्रुप में मैसेज कर दिया करें। जो भी आपका एप्लीकेशन है वहाँ पे कोई शॉर्ट वीडियो बनाना हो या कोई चीज़ कम समझ में आई हो तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और प्रयास ये रहेगा कि आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर, यानी आपको नेक्स्ट 15 डे में आपको पूरा सिलेबस ही कवर मिल जाएगा, ताकि आप बार बार पढ़े इसको और फिर आप रिविजन भी करें। तो देखिएगा, अपन संत संप्रदाय को लेकर के चले थे बिना समय गवाए। और संत संप्रदाय में देखो, हमने देखा था कि 2 प्रकार की विचारधाराएं बन चुकी हैं। एक विचारधारा थी जिसका नाम था शगुनी लोग, और दूसरी विचारधारा थी जिसका नाम था निर्गुणी लोग। हम निर्गुण की बात कर रहे थे और हमने निर्गुण में बात चलते चलते हमने लास्ट बात जो है वो अपने जाम्बो जी की करी थी। आपको अगर थोड़ा थोड़ा स्मरण हो तो लास्ट वीडियो में अपन ने जाम्बो जी के बारे में बात करी थी। आज अपन अगले एक संत के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है दादू जी। देखो, संत है दादू जी, और दादू जी ने जो पंथ चलाया उसका नाम था दादू पंथ, और ये चलाने वाले जिनका नाम है दादू दयाल। क्या नाम है इनका? दादू दयाल है। देखो, पहले तो आप इनकी थोड़ी स्टोरी सुन ले, बाद में मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी पढ़ के बता दूंगा। देखिएगा, दादू जी जो है, अगर आप स्टोरी सुनेंगे इनकी दादू जी की तो देखिएगा, देखो दादू जी जो हैं कहते हैं कि ये कोई लोधीराम नाम का मुसलमान था। इसको साबरमती नदी के अंदर बहते हुए संदूप के अंदर मिले थे। और लोधीराम जी जो हैं वो इनका लालन पोषण करते हैं, लालन पालन करते हैं। और दादू जी जो हैं अपने आप को धनिया मुसलमान भी मानते हैं। दादू जी की मैं धनिया मुसलमान ही हूँ। देखो, दादू जी ने जो पंथ चलाया था उस पंथ को दादू पंथ कहते हैं, और दादू की जो वाणी है उसको हम दादू वाणी भी कहते हैं। ये राजस्थान 2 बार आते हैं, पहली बार तो प्रवेश कर ही रहे हैं, दूसरी बार दीक्षा लेकर के फिर राजस्थान आ रहे हैं। पहला इन्होंने जो उपदेश दिया वो शांबर में दिया है, तो इनकी कार्यस्थली जो है वो शांबर ही है। उपदेश ना हो दादू वाणी कहलाते हैं। और देखो, दादू का जो सत्संग होता है उसको अलख दरीबा कहा जाता है। क्या कहते हैं? अलख दरीबा भी कहा जाता है। इसके खूब सारे शिष्य भी हैं। और देखिएगा, इनमें अंदर जो संस्कार है, जो दाह संस्कार है, वो जो है वो ना तो जलाते हैं ना दफनाते हैं, बल्कि जो भी बॉडी होती है उस बॉडी को जंगल में छोड़ दिया जाता है कि ये नश्वर शरीर है, ये किसी न किसी जानवर के तो काम आ जाए कम से कम। तो इस उद्देश्य से, तो इस प्रकार से अपना जो है वो दादू पंथ है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिएगा, दादू जी, देखो दादू जी है ये, इनका जो संप्रदाय उसको दादू पंथ भी कहते हैं। इनके संप्रदाय का दूसरा नाम जिसको कहते हैं परम ब्रह्म संप्रदाय। किसको कहते हैं? परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। तो निर्गुण संप्रदाय है और इसको हम परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। और राजस्थान का कबीर कहे जाते हैं दादू दयाल की, वो राजस्थान के कबीर हैं। दादू दयाल का जन्म है वो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को अहमदाबाद गुजरात में माना जाता है। बचपन में इनका नाम था वो महाबली था। तो पूछे आपसे कि दादू जी के बचपन का नाम क्या था, तो दादू जी के बचपन का नाम जो था वो महाबली था। देखो, इनका लालन पालन है वो लोधीराम जी ब्राह्मण ने किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साबरमती नदी के अंदर बहते हुए मिलते हैं, साबरमती नदी में एक संदूक के अंदर मिलते हैं लोधीराम जी को। तो लालन पालन वो लोधीराम जी ही करते हैं। देखो, इनके गुरु का नाम है जिनका नाम था वृद्धानंद जी, जिनको ब्रह्मनंद भी कहते हैं, और कहीं के उनका नाम जो बुडकन भी मिलता है। तो एक ही आदमी है, नाम अलग अलग है। आपसे पूछे कि दादू जी के गुरु कौन थे, तो दादू जी के गुरु हैं वो एक तो बुडकन जी हैं, एक वृद्धानंद जी हैं और एक ब्रह्मनंद जी हैं। ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं, चाहे तो उनका नाम बुडकन जी कह दो, चाहे उनका नाम वृद्धानंद जी कह दो, और चाहे उनको ब्रह्मनंद भी कह दो। इनकी कर्म भूमि है वो राजस्थान रहा है, क्योंकि इन्होंने पहला जो उपदेश है वो सांभर में दिया था। और सांभर जो जगह है अपनी जयपुर में पड़ती ही है। 1568 में सांभर में धुनिया काम किया तथा यही पर सर्वप्रथम जनसाधारण को अपने उपदेश सरल हिंदी और मिश्री सदुकड़ी भाषा में दिए थे। देखो, पूछा जाता है कि दादू जी की भाषा कौन सी? दादू जी की जो भाषा उसका नाम है सदुकड़ी भाषा। तो क्या कहेंगे? दादू जी की जो भाषा उसका नाम क्या है? सदुकड़ी भाषा है। तो दादू जी की भाषा का नाम पूछे तो दादाजी जो है वो सदुकड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, साथ में ही हिंदी का थोड़ा मिश्रण है, तो उसके अंदर दादू जी ने जो अपने उपदेश दिए।
अब देखो दादू जी के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी अपने को देखनी पड़ेगी। देखो इन्होंने दादू पंथ की स्थापना करी है। संप्रदाय का पहले नाम जाओ ब्रह्म संप्रदाय कहते थे, इसको परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहते थे, बाद में इसको दादू जी भी कहते हैं। देखो दादू जी ने 1585 में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की थी, और ये जो मुलाकात है ना ये भगवान दास ने करवाई थी। तो आपसे पूछे कि दादू है वो अकबर से भी मिलते हैं, और कहाँ मिलते हैं, तो अकबर से मिलते हैं फतेहपुर सीकरी में, और ये मुलाकात वो कौन करवाता है, तो ये मुलाकात भगवान दास करवाता है। तो भगवान दास के प्रयासों से ही अकबर से मिले कौन, दादू जी, और कहते हैं कि अकबर इनकी बातों से बड़ा प्रभावित भी होता है। और दादू जी जो हैं मान सिंह के समकालीन है। देखो समकालीन किसके कहे जाएंगे, मान सिंह के, जबकि मुलाकात कौन करवाता, मान सिंह का बाप है जिसका नाम है भगवान दास, ये करवाते हैं। और राजा मान सिंह के क्या है, समकालीन। तो ये भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि राजा मान सिंह के समकालीन अपने दादू जी। देखो गृहस्थ संत दादू दयाल का ज्येष्ठ पुत्र का नाम गरीब दास जी है, और छोटे पुत्र का नाम है मिश्किन दास जी। दादू जी के देखो 2 बेटे भी हैं। इन्होंने अपना जो जीवन है वो गृहस्थ आश्रम में बताया है, कहने का मतलब इनका विवाह हुआ है, और इनके 2 पुत्र, एक का नाम गरीब दास जी और एक का नाम मिश्किन दास जी है, और इनकी 2 पुत्रियां भी है जिनका नाम शोभा कंवरी और रूप कंवरी है। तो पूछा आपसे दादू जी की बेटियों का नाम, तो बताएंगे शोभा कंवरी और रूप कंवरी भी है। और देखिएगा इनके 2 पुत्र हैं, ये पुत्र भी आगे काम आएंगे आपको। एक का नाम है गरीब दास जी और एक का नाम है मिश्किन दास जी। दादू जी के 4 शिष्य बड़े फेमस हुए हैं, जिसमें से देखो एक तो नाम पढ़ेंगे आप सुंदर दास जी, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। एक तो नाम है सुंदर दास, एक है रजब जी, एक है गरीब दास, और एक है मिश्किन दास। ये है, ये दादू जी के, वैसे तो दादू जी के पूरे 152 शिष्य हैं, जिनमें से 52 शिष्यों ने जगह जगह पर 52 दादू द्वारों का निर्माण भी करवाया है। तो 52 शिष्य भी हुए हैं दादू जी के, जिनको 52 दादू द्वार की संज्ञा भी देखो जिनको दी गई है। और दादू जी के 4 शिष्य बड़े फेमस हुए हैं, जिनमें से अपन बात करें तो पहला सुंदर दास है, दूसरा रजब जी, तीसरा गरीब दास, और फिर मिश्किन दास जी। देखो गरीब दास जी और साथ में मिश्किन दास जी ये दादू जी के ओरिजिनल पुत्र हैं, तो इनके पुत्र कहे जाते हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा देखो 52 शिष्य प्रमुख थे जिनको 52 स्तंभ कहा गया, और इन्होंने 52 जगहों पर दादू द्वारों का निर्माण भी करवाया है। तो 52 दादू द्वार भी स्थित है, तो इन्होंने 52 दादू द्वारों का जो है वो निर्माण भी करवाया है। गरीब दास, मिश्किन दास, सुंदर दास, रजम जी ये पठान जाति के थे। देखो ये भी प्रश्न पूछा गया कि कौन किस जाति का है, तो देखिएगा गरीब दास जी है, मिश्किन दास जी है, सुंदर दास जी, रजब जी, ये तो किस जाति के हैं, तो पठान जाति के लोग हैं। और देखो माधो दास है, संत दास जी है, जगन्नाथ दास जी और बखना जी है मिरासी जाति के। पूछा गया कि बखना जी किस जाति के, तो बखना जी जो मिरासी जाति के हैं तथा नरेना में शिक्षा प्राप्त की, और ये इसके प्रमुख शिष्य हैं। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि दादू जी के शिष्यों का उल्लेख करो कौन किस जात से, ये भी पूछा जाता है। देखो पठान के अंदर 4 आएंगे आपके पास, जैसे गरीब दास, मिश्किन दास, सुंदर दास और रजब जी। मुख्य हमने ये कहा था, जिसमें से हमने पढ़ा भी है कि मिश्किन दास और हमारे पास गरीब दास और दादाजी के ओरिजिनल बेटे भी हैं। तो गरीब दास है, मिश्किन दास है, सुंदर दास, रजब जी, ये तो पठान जाति के हैं। बाकी माधो दास है, संत दास जी है, जगन्नाथ दास जी हैं, बखना जी, ये मिरासी जाति के हैं। तो पूछेगा मिरासी जाति के कौन है, माधो दास, संत दास, जगन्नाथ दास जी और बखना जी हैं। दादू जी की वाणी दादूरा दोहा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश में संकलित है, जो ढूंढाड़ी भाषा में लिखे गए। देखो किस भाषा में लिखे गए हैं दादू जी के उपदेश, तो दादू जी के उपदेश हैं वो ढूंढाड़ी भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि जयपुर के आसपास की जो भाषा, उस भाषा का नाम भी क्या प्यारे मित्रों, ढूंढाड़ी भाषा है। तो उस ढूंढाड़ी भाषा में दादू जी के उपदेश हैं वो मेंशन किए गए हैं, वो मेंशन लिखे गए हैं। आगे देखो दादू जी ने 1602 के अंदर नरेना जयपुर के अंदर आ जाते हैं, और यहीं पर 1603 में देह का त्याग कर देते हैं। और जहां देह त्याग करते हैं उस स्थान को दादू खोल भी कहा जाता है। देखो उस स्थान को क्या कहते हैं, दादू खोल की संज्ञा भी दी जाती है। और ये जो जगह है ना, ये भेराना पहाड़ी के पास है। तो कौन सी पहाड़ी है, भेराना पहाड़ी। तो ये बहराना पहाड़ी के पास इनकी जगह है, यहीं पर दादू जी ने देह त्याग की है, और जिसको अपन क्या है दादू खोल भी कहते हैं, जो कि नरेना जयपुर में आता है। 1602 ईस्वी के अंदर आ जाते हैं जयपुर में, और 1603 के अंदर अपनी देह का क्या कर देते हैं, यहाँ पे त्याग भी कर देते हैं। आगे देखो और महत्वपूर्ण जानकारी दादू जी के बारे में, खूब सारी बातें। देखो दादू जी का अभिवादन है वो शतराम है, और इनका प्रमुख स्थल है वो अलख दरीबा कहलाता है। इनका सत्संग भी अलख दरीबा कहलाता है, और इसको चौगान के नाम से भी जाने जाते हैं। देखो दादू की मुख्य पीठ है वो नरेना में है, जिसको भैराना पहाड़ी के पास स्थित है। ये हमने बात पहले भी कर ली। अच्छा
याद रखेंगे। दादू जी के जो भी लोग हैं, दादू के अनुयायी होते हैं, वो ना तो शव को जलाते हैं ना ही शव को दफनाते हैं, बल्कि जंगली जानवरों को खाने के लिए ऐसे जंगल के अंदर दादूपंथी लोग होते हैं। वो रावण को जलाते नहीं, जबकि रावण को गोलियों से छलन भी करते हैं। ये भी दादुओं के अंदर एक प्रथा चलती है दादू संप्रदाय में। इनकी मृत्यु के बाद दादूपंथियों की 5 शाखाएं उपशाखाएं बनी। अब देखो 5 शाखाएं हैं, ये भी पूछी जाती हैं कि कौन सी दादूपंथ की मुख्य शाखा है या नहीं। दादू जी जब खत्म हो जाते हैं, दादू जी ने जब देह त्याग कर दी है, तो 5 इनकी शाखाएं चली हैं, वो भी आपसे पूछी जाती हैं कि 5 शाखाएं वो कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से जो शाखाएं रखी गई हैं। तो 5 शाखाएं हैं जिनकी अगर अपन बात करें तो देखिएगा, तो दादू जी की मृत्यु के बाद में दादूपंथियों की 5 शाखाएं चली, जिनको 5 उपशाखा भी कहा गया। देखिएगा ये शाखाएं आप याद करें तो ऐसे याद कर सकते हैं कि खाखा नाग उतरे वीर, क्या करेंगे, खाखा नाग उतरे वीर, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इसे खा का मतलब तो है खालसा, दूसरा खा का मतलब है खाकी, ना का मतलब है नागा, और नाग का मतलब नागा, उतरे का उतरादे, और फिर उसके बाद में वीर का मतलब विरक्त। ये 1 2 3 4 और 5 जो दादूपंथियों की क्या शाखाएं पूछी भी जाती हैं कि निम्न में से कौन सी एक शाखा वो दादू मत की है या दादूपंथ की नहीं है। तो देखो कौन कौन सी, खालसा, खाकी, नागा, उत्तरादे या स्थानधारी भी कहते हैं उत्तरादे स्थानधारी को, और 5 भी अपने पास कौन से, विरक्त। तो ये 5 शाखाएं हैं जिसमें खाखा नाग उतरे वीर। तो शिदायत करेंगे खाखा नाग उतरे वीर। भाई खाकी है, खालसा है, नागा है, उत्तरादेय स्थानधारी है, तो 1 2 3 4 और बाद में कौन सी, विरक्त। अब देखो यहाँ क्या क्या खास बात है वो भी अपन देख सकते हैं। देखिएगा देखो, खालसा आचार्य परंपरा से संबंधित साधु गरीबदास जी ने प्रारंभ किया था। तो दादू जी का जो बेटा था जिसका नाम गरीबदास जी था, वो शुरू करता है कौन सी, जिसका नाम है खालसा। तो खालसा किसने शुरू किया, तो क्या कहेंगे, दादू जी के पुत्र गरीबदास जी ने शुरू किया कौन सी शाखा अपनी, जिसका नाम है खालसा। दूसरी खाकी है। खाकी लोग वो साधु होते हैं जो अपने तन पर राख मल लेते हैं और लंबे लंबे जटाए रहते हैं, अर्धनग्न रहते हैं, वो कौन है, अपने खाकी। कौन कहलाते हैं अपने, खाकी। तो देखो खाकी कौन है, शरीर पर भस्म रमाते हैं और जटा रखते हैं, वो खाकी कहलाते हैं। नागा, ये नंगे रहेंगे भाई, नागा। नागा मत का प्रवर्तन किसने किया, सुंदरदास जी ने किया, बहुत महत्वपूर्ण। नागा मत का प्रवर्तन किसने किया, सुंदरदास जी ने किया है। और साधु अपने पास हथियार भी रखते हैं। इन्हीं संतों ने सवाई जयसिंह तथा मान सिंह जोधपुर की सहायता भी की थी। यानी ये भी पूछा गया है कि वो कौन से साधु थे जिन्होंने जो सैनिक जो है वो सैनिक होते थे दादू, वो कौन से दादू के अनुयायी जो सैनिक भी होते थे। और सैनिक होने के कारण इनका एक दूसरा नाम और भी है प्यारे छात्रों, आप नोट कर लेना, जिसको दाखिली भी कहते हैं। तो इन सैनिकों को क्या कहते थे, ये सैनिक जो थे वो दाखिली सैनिक भी कहलाते थे। तो दाखिली सैनिक कहाँ का थे, जयपुर और जोधपुर में थे। सुंदरदास जी द्वारा चलाया गया जो मत था जिसका नाम नागा था, वही सैनिक होते थे, अपने पास हथियार भी रखते थे। जयपुर का सवाई जयसिंह और मान सिंह जोधपुर वाला, इसको साम्राज्य प्राप्ति के अंदर इन्होंने सहयोग भी दिया था। उत्तरादे हैं, देखो उत्तरादे का मतलब है उत्तरादा, उत्तरादा मतलब उत्तर दिशा में। तो जो लोग उत्तर दिशा में जाके बस गए उनको क्या कहा गया भाई, उत्तरादे कहा गया। और ये एक जगह पे फिक्स रहते थे, कहीं घूमते नहीं थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, स्थानधारी। तो उत्तरादे कह दो चाहे स्थानधारी कह दो, राजस्थान छोड़ करके उत्तर भारत में चले जाते हैं, उनका नाम उत्तरादे है। और विरक्त हैं, ये गृहस्थ जीवन में रहते हैं, परिवार बसाते हैं, फिर भी दादू पंथ का प्रवर्तन करते हैं, दादू के नियमों को मानते हैं, दादू की वाणियों को मानते हैं, दादू का प्रचार प्रसार करते हैं। गृहस्थ जीवन में मियाँ बीवी बच्चे सब होते हैं, वो कहलाते हैं विरक्त कहलाते हैं। देखो दादू जी के पंच तीर्थ भी कहे गए हैं, वो पंच तीर्थ भी आपको याद रखने। तो दादू जी के पंच तीर्थ में देखो कौन कौन बातें, तो आप याद करेंगे दादू पंथ में 5 ही प्रकार है, 5 उप शाखाएं चली दादू मत की, जिसमें खालसा, खाकी, विरक्त है, नागा है, उत्तरादे, स्थानधारी, और फिर एक आपके पास मिल जाएगा, ये तो हो गए सारे, हाँ, खालसा, खाकी, नागा, उत्तरादे, स्थानधारी और विरक्त, ये 5 शाखाएं आपके दादू से संबंधित है। देखो दादू पंथ के पंच तीर्थ हैं, दादू के पंच तीर्थ कौन कौन से, तो देखिएगा दादू के पंच तीर्थों की अगर बात करें अपन, देखिएगा दादू के पंचों की बात करें तो देखो पंच तीर्थ हैं कल्याणपुर, आमेर, सांबर, नराणा, भैराणा, ये 5 जगह आपको याद रखने। निम्न में से कौन सी एक जगह दादू के पंच तीर्थ में शामिल नहीं है, तो एक तो जिसका नाम है कल्याणपुर शामिल है, दूसरी आमेर शामिल है, तीसरी सांबर शामिल है, चौथी नराणा शामिल है और 5वीं आपकी भैराणा शामिल है। तो भैराणा, नरेणा, सांबर में उपदेश दिया ही है, आमेर पूरे में आता ही है, यहीं पर कल्याणपुर में कुछ समय के लिए रहे तो कल्याणपुर में कुछ समय के लिए रहे तो कल्याणपुर हो गया, आमेर
पूरे में आता है साम्राज्य में। सांबर में पहला उपदेश दिया है, नैराणा में अंतिम समय में रहे हैं और भैराणा पहाड़ी के पास ही इन्होंने अपनी देह त्यागी। तो दादू खोल कहलाता। तो 5 जगह है जिसको आप अच्छे से याद करेंगे, जिसका नाम कल्याणपुर है, आमेर है, सांबर है, नैराणा है और भैराणा। ये 5 जगह है। दादू जी अपने आप को मुसलमान मानते थे कि मैं धनिया जाति का मुसलमान हूं। तो दादू जी संभवतः मुसलमान थे और व्यवसाय से धुनिया होते थे, धुनिया अपने आप को मानते थे। देखो दादू जी कबीर जी जो हैं, दादू जी जो है वो कबीरदास जी को अपना गुरु मानते थे। दादू जी कहते थे कि मेरा गुरु है वो कौन है, कबीरदास है। तो दादू जी, तभी तो हमने दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा। भाई पूछे आपसे कि राजस्थान का कबीर कौन है, तो राजस्थान का कबीर हमने किसको कहा है? भाई दादू को ही तो कहा है, दादू को ही कहा। क्यों? क्योंकि दादू का गुरु था कबीर। और जैसे कबीरदास जी ने दोहे लिखे हैं वैसे ही दादू जी ने भी दोहे लिखे हैं, जिसको अपने दादू वाणी की संज्ञा दी, जो ढूंढाड़ी भाषा में लिखे गए हैं, जो सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ, जिसको सदुकड़ी भाषा भी कहते थे और जिसको अपन ढूंढाड़ी भाषा भी कहते थे। सदुकड़ी भाषा वो है जिसमें ढूंढाड़ी का भी बोल होता है और साथ में अपने हिंदी का भी मिश्रण किया गया है। तो वो वाली भाषा थी। तो अब देखो दादू जी कबीर को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने लिखा कि साचा शब्द कबीर का मीठा लगे मोही, कि साचा शब्द किसका है? कबीर का है, जो मुझे बहुत मीठा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखो एक इनके बारे में थोड़ी स्टोरी आती है, वो स्टोरी मैं बताता हूँ आपको। देखिएगा, पहले सुंदरदास जी के बारे में बात कर लेते हैं, बाद में दो शिष्य बड़े फेमस हैं। एक तो सुंदरदास जी हैं और दूसरे अपने कौन है, वो रजब जी हैं। इनके बारे में 2 बातें करी जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें करी जाती हैं। तो पहले अपन देखो सुंदरदास जी के बारे में बात करते हैं। देखो सुंदरदास दादू जी का वो शिष्य है जिसने नागामत का प्रवर्तन किया है। नागामत के लोग सैनिक होते थे जिनको दाखिली सैनिक कहते थे, जो जयपुर की सेना में भी थे, जो जोधपुर की सेना में भी थे। तो वो सैनिक हुआ करते थे। तो देखो इसकी बात करते हैं। देखो संत सुंदरदास जी है तो निर्गुणी भाई। पिता का नाम परमानंद है, माता सती है, जाति खंडेलवाल है, तो ब्राह्मण हो गया। जन्म दौसा में होता है। दादू का परम शिष्य है। निधन सांगानेर में। दादू पंथ में नागा का वर्ग का प्रारंभ किया है इन्होंने सांगानेर में। तो पूछा आपसे, निधन सांगानेर में हुआ है और फिर पूछे इन्होंने किया क्या है, तो नागा मत का प्रवर्तन किया, ये हमने बात जानी ही है। और संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान थे। इन्होंने खूब सारे ग्रंथ भी लिखे हैं, सुंदर सार, सुंदर विलास, सुंदर सागर, ऐसे सुंदर सुंदर रचनाएं भी लिखी हैं। इसलिए कहते हैं कि दादू के पास जितने भी अनुयायी थे ना, उन अनुयायियों में से या दादू जी के मानने वालों में से सर्वाधिक शिक्षित भी है और सर्वाधिक विद्वान भी है। तो दादू के उनमें से सर्वाधिक विद्वान कौन था, या मैं कहूँ कि सर्वाधिक शिक्षित कौन था, तो कौन था? अपना सुंदरदास जी था, जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी था। देखो सुंदरदास जी की विद्वता, अनेक ग्रंथों की रचना की। दूसरा शंकराचार्य भी कहते हैं, राजस्थान का शंकराचार्य भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई आपसे पूछे कि राजस्थान का दूसरा या भारत का दूसरा शंकराचार्य कौन है, तो सुंदरदास जी है। और राजस्थान का शंकर, देखो दादू जी को तो क्या कहते हैं, राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान का शंकराचार्य किसको कहते हैं, तो सुंदरदास जी। तो ऐसे शंकराचार्य ऐसे सुंदरदास जी। तो पूछे राजस्थान का शंकराचार्य किसको कहते हैं, तो राजस्थान का शंकराचार्य दादू जी को कहते हैं। देखो सॉरी, राजस्थान का शंकराचार्य सुंदरदास जी को कहता है। सॉरी, राजस्थान का शंकराचार्य किसको कहते हैं, सुंदरदास जी को कहते हैं। देखो इन्होंने टोटल 42 ग्रंथ लिखे जो पिंगल भाषा में थे। देखो प्राचीन काल में 2 भाषाएं चली हैं, एक डिंगल होती थी, एक पिंगल होती थी। जो पूर्वी क्षेत्र में चली उसको नाम पिंगल भाषा था, और जो फिर दक्षिण में चली है, पश्चिम में चली है, दक्षिण पश्चिम में चली है, उसको अपन डिंगल भाषा कहते थे। तो देखो इन्होंने पिंगल भाषा में लिखे हैं, जिनमें प्रमुख ग्रंथ देखो ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, सुंदर विलास, सर्वागयोद प्रतिपदिका, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, ये इसके प्रमुख ग्रंथ है। पूछा भी जाता है, देखो सुंदर से तो पता चल ही जाएगा कि भाई सुंदरदास जी का, जैसे सुंदर ग्रंथावली, सुंदर सार है, सुंदर विलास है, एक है सर्वांग योग प्रतिदीपिका। तो क्या है, सर्वांग योग प्रतिदीपिका भी इनका ग्रंथ है। ज्ञान समुद्र भी इनका, ज्ञान संवैया भी इनका ग्रंथ है। अन्य ग्रंथ और देखो, सुख समाधि, अद्भुत उपदेश, स्वप्न प्रबोध, वेद विचार, ज्ञान झोलम, पंच प्रभाव, ये सारे ग्रंथ किसके हैं, सुंदरदास जी के हैं, जो कि दादू के परम शिष्य कहे जाते हैं। देखो सुंदरदास पर 8 नवंबर 1997 को 2 रुपये का डाक टिकट भी जारी हुआ। तो आपसे पूछे कि सुंदरदास पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी भी हुआ, तो 2 रुपये का हुआ, 1997 के अंदर भी हुआ है। और देखो वैसे तो दादू पंथी जो लोग होते हैं उनको जंगल में ऐसे ही फेंक दिया जाता है, उनको जलाया दफना नहीं जाता है। लेकिन कहते हैं जब सुंदरदास जी की मृत्यु हो जाती है तो सुंदरदास जी महाराज को क्या करते हैं, मृत्यु के बाद में शव को अग्नि संस्कार करते हैं। तो इनका जो शव था उसको क्या किया गया था, अग्नि संस्कार किया गया था। तो पूछे दादू संप्रदाय का वो संत जिसने नागा मत का प्रवर्तन किया था, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी था, जो दादू जी का परम
शिष्य हुआ करता था उसका अंतिम संस्कार कैसे हुआ था, तो आपको दिमाग लगा कि दादू वाला अंतिम संस्कार नहीं कर देना है, क्योंकि दादू वाला अंतिम संस्कार तो जंगलों में ऐसे ही फेंका जाता है, जबकि यहाँ जो अंतिम संस्कार हुआ वो तो कैसे हुआ, अग्नि के द्वारा किया गया। अब देखो महत्वपूर्ण बात आती है जिनका नाम है रजब जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण रजब जी। कहते हैं रजब जी विवाह करने के लिए जा रहे थे, तो पहले बारात जाती थी तो बीच में एक जगह रुक जाया करती थी, दूर बारात जाती तो कहीं स्टे कर गई बारात रात को कि सुबह चलेंगे, आगे रुक जाते हैं कहीं। कहते हैं कि जहाँ रजब जी की बारात रुकी है वहीं रजब जी भी रुक है पास में ही। कहते हैं दादू जी का कोई सत्संग हो रहा है, रजब जी भी देखते हैं कि रात को क्यों ना थोड़ा सत्संग सुन लिया जाए, तो रजब जी सत्संग सुनने जाते हैं। तो कहते हैं इतना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि शादी करना ही भूल जाते हैं, शादी करना छोड़ देते हैं, आजीवन दुल्ले के वेश में रह करके दादू पंथ का प्रचार प्रसार करते हैं। तो कहते हैं दादू का वो साधु जो दादू या वो शिष्य जो दादू से इतना प्रभावित हुआ कि शादी करना ही भूल जाता है और आजीवन दुल्ले के वेश में रह करके दादू पंथ का प्रचार प्रसार करता है। तो वो अगर कोई शिष्य है तो दृढ़ निश्चय वाला, तो वो शिष्य कौन, अपना रजब जी। ये पठान था, देखो रजब जी कौन था, पठान था। सुंदरदास जी कौन है, तो सुंदरदास जी अपने पास कहते हैं खंडेलवाल है वाला, तो खंडेलवाल है सुंदरदास जी, ये पठान। एक बार हमने शुरू की स्लाइड के अंदर देखा था कि कौन पठान था, कौन कैसे था, कि वहां तो दिक्कत नहीं थी। तो देखिएगा देखो यहां आपको थोड़ा करेक्शन कर लेना है, ये जो सुंदरदास जी हैं ये खंडेलवाल है भाई। सुंदरदास जी कौन है, खंडेलवाल है, इसको थोड़ा अलग रखना पड़ेगा आपको। सुंदरदास जी किस जाति के, तो सुंदरदास जी खंडेलवाल हैं, जबकि गरीबदास मिस्किनदास रजब जी ये पठान जाति के, ये मिसप्रिंट हुआ। तो सुंदरदास जी किस जाति के हैं, तो सुंदरदास जी जो कैसे हैं, तो क्या कहेंगे, खंडेलवाल है। तो सुंदरदास जी कैसे हैं, खंडेलवाल। देखो ये सुंदरदास जी कैसे हैं, खंडेलवाल हैं, जबकि रजब जी कैसे हैं, तो रजब जी कैसे हो जाएंगे आपके, तो रजब जी की बात करें तो ये कैसे हैं, पठान जाति के हैं। किस जाति के हैं, पठान जाति के हैं। बाकी और भी हमने पढ़ा था, जो मिरासी में भी कुछ लोग आते हैं, जो कि मिरासी जाति में देखो कौन है, बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, ये देखो ये रहा सुंदर संतदास जी, जगन्नाथ दास जी और बखना जी मिरासी के। यहाँ से आपको सुंदरदास हटा देना है, बाय डिफॉल्ट यहाँ रीड हो गया होगा। तो सुंदरदास जी खंडेलवाल है, बाकी रजब जी किस जाति के, पठान जाति की। ये पूछा भी गया है, बखना जी को पूछा, कहते कि बखना जी किस जाति के थे, तो मिरासी जाति का वहाँ आपको बताना थोड़ा पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ। हाँ जी आगे चलते हैं, देखिएगा किसको पढ़ना था, रजब जी को पढ़ना था ना। हाँ जी आओ देखो, इनकी मृत्यु सांगानेर में होती है 1689 के अंदर, प्रधान पीठ भी इनकी सांगानेर में। देखो सुंदरदास जी दौसा से आते हैं, इनके गुरु का नाम दादू दयाल होएगा। देखो ये आमेर राज्य की सेना में मुख्य सेनापति का पुत्र था। विवाह करते जाते समय दादू के उपदेश से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसके शिष्य बन जाता है। और रजब जी आजीवन दुल्ले के वेश में रहते हैं, वो कौन से, अपने रजब जी। और इनकी जो रचना की बात करें तो इनकी रचना का नाम है रजब वाणी। रचना कौन सी है, रजब वाणी। तो एक तो इनकी रचना भी है, इन्होंने रचना भी करी जिसका नाम है रजब वाणी। कौन सी रचना भाई, जिसका नाम है रजब वाणी। तो आप याद करेंगे कौन सी रचना है, रजब वाणी रचना है भाई। देखो सुंदरदास जी की रचनाएं थी अपने पास, कौन कौन सी रचनाएं, देखो 42 ग्रंथ थे, जिनमें से हमने पढ़ा था आज ज्ञान समुद्र है, ज्ञान सवैया है, सुंदर विलास, ये सारी रचनाएं किसकी। हाँ तो मैं रजब जी की रचनाएं लिख रहा था, तो मैंने देखा वो रचना को। हाँ एक तो रजब वाणी है, और दूसरी एक रचना जिसका नाम है सर्वंगी, ये रचना है किसके, जो किसकी है, रजब जी की रचना है। तो आपको ध्यान रखना है कि रजब जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो रजब जी की रचनाएं हमारे पास है, एक का नाम तो रजब वाणी है और दूसरे का नाम क्या, सर्वंगी। तो सर्वंगी और रजब वाणी किसकी रचनाएं हैं, रजब वाणी का तो पता चल जाएगा कि रजब वाणी किसकी, रजब जी की है। और एक आपको याद रखना कि सर्वंगी रचना किसकी है, तो सर्वंगी रचना किसकी थी, अपने रजब जी की थी। तो ये अपने एक संत संप्रदाय हुआ जिसका नाम था दादू जी, जिनका नाम था दादू दयाल। आपको मोटा मोटा देखो क्या याद करना है, मैं सारी बात आपको क्लियर करवा देता हूं। देखिएगा पहली बात आपको याद रखनी है, 5 मिनट सुन लीजिएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा। दादू जी हैं, राजस्थान से संबंधित नहीं है, जन्म इनका है वो गुजरात में होता है। लोधी राम जी मुसलमान को साबरमती नदी में बहते हुए मिल जाते हैं। ठीक है, अपने आप को धनिया मुसलमान मानते हैं, जबकि जो लोधी राम जी था वो तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ लेकिन अपने आप को मुसलमान मानता है। कबीर जी का अनुयायी होता है, तो राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। सत्संग चलाया है, सत्संग को अलग दरीबा भी कहते हैं। दादू का शतवाक्य शतराम कहलाता है। दादू जी के खूब सारे शिष्य हैं, 152 शिष्य, जिसमें से 52 शिष्य बड़े फेमस हुए, जिन्होंने 52 जगह पर जाकर के 52 दादू द्वारों का निर्माण करवाया। 4 शिष्य फेमस हैं, जिसमें गरीबदास, सुंदरदास, मिश्किनदास, और गरीबदास है, सुंदरदास है, मिश्किनदास जी हैं, और एक अपने और पढ़े थे। देखो एक तो क्या था, गरीबदास जी है, हाँ एक अपने पास है सुंदरदास। ये 4 शिष्य बड़ी फेमस हैं।
सुंदरदास, एक है मिश्किनदास, मिश्किनदास और एक है रजब जी। ये 4 शिष्य इनके क्या बड़े फेमस हुए हैं। देखो, और दादू पंथ के अंदर देखो नागा मत को चलाया है सुंदरदास जी ने। रजब जी आजीवन दुल्ले के बेस में रहे। गरीबदास मिश्किनदास दादू जी के पुत्र भी हैं। अच्छा, दादूपंथी लोग विवाह नहीं करते हैं, लेकिन दादू जी तो गृहस्थ आश्रम में रहा करते थे। सुंदरदास जी दौसा से आते हैं और खूब सारे ग्रंथ भी लिखते हैं। ज्ञान हमने खूब सारा पढ़ा, ज्ञान समुद्र, सुंदर सार, सुंदर विलास, ऐसे करके खूब सारे ग्रंथ भी लिखे हैं। अच्छा, एक चीज और याद करेंगे, सुंदर इनका कौन पठान जाति का और कौन मिरासी जाति का। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि दादू जी की शाखाएं चली हैं, जो 5 मत चले हैं, जिसमें से अपन ने पढ़ा भी था कि अलग अलग स्थान पर हैं। जैसे उत्तर में गए उत्तराधि स्थानधारी हो गए हैं, है ना। दूसरा हमने पढ़ा था खाकी थे, खालसा थे, विरक्त थे, उत्तराधि स्थानधारी थे, नागा थे। ये 5 मत दादू जी के हैं। बस इतनी सी बात आपको याद कर लेनी है। रजब जी के ग्रंथ और अपने सुंदरदास जी के ग्रंथ, और कौन पठान जाति का और कौन मिरासी जाति का, बस ये बातें आपको याद कर लेनी है। यही आपका मोटा मोटा दादू जी है। बाकी तो जानकारी हमने आपको बता दी। लगभग 25 मिनट दादू जी अकेले ले गए। एक बात और याद करेंगे दादू जी में कि दादू जी फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिलते हैं और मुलाकात तय करते हैं भगवंत दास जी, जबकि ये मान सिंह के समकालीन कहे जाते हैं। और अकबर इनसे बड़ा प्रभावित होता है। कुछ किताबें कहती हैं कि अकबर इनसे प्रभावित होकर के कहते हैं कि गो हत्या पर रोक भी लगा देता है। वो किंवदंतियां चलती रहती हैं। तो आपको इतना याद करना कि ये अकबर से मिला था, फतेहपुर सीकरी में मिला था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी यूपी में, वहां मिला था। भगवंत दास ने इनकी मुलाकात करवाई थी। ये अपने मोटे मोटे संत हैं जिनका नाम है दादू जी। अगले संत की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा, जिनका नाम है लाल दासी संप्रदाय। देखो, बहुत शानदार संप्रदाय है जिसका नाम है लाल दासी संप्रदाय। देखो, संप्रदाय का नाम है लाल दासी संप्रदाय। सीधी सी बात है, लाल दासी संप्रदाय कौन शुरू करेंगे? नाम आ जाएगा लालदास जी। तो देखो, शुरू किसने किया? तो शुरू करने वाले जिनका नाम है लालदास। तो पूछे आपसे कि लालदासी संप्रदाय किसने शुरू किया? तो लालदासी संप्रदाय जो लालदास ने शुरू किया। देखो, प्रवर्तक लालदास जी हैं। ये दुलोत गोत्र के मेव जाति के मुसलमान थे और ये लकड़हारे थे। तो पूछे वो कौन सा संत था जो मेव मुसलमान था तथा लकड़हारा था? तो मेव मुसलमान जो लकड़हारा था वो कौन था? अपना लालदास जी था। ठीक, तो लालदास जी। देखो, पिता का नाम है चांदमल जी, माता का नाम समदा है और इनका जन्म है वो धोली दूब अलवर के अंदर होता है। श्रावण कृष्ण पंचमी को होता है। ये बात न याद करो तो भी बढ़िया, डेटा ज्यादा हो जाएगा, इसको आप छोड़ दो। इतना सा आप याद कर लो कि इनका जन्म धोली दूब अलवर में हुआ था। मृत्यु नंगला झांझपुर भरतपुर में होती है। इनकी समाधि शेरपुर में है, जो कि आजकल कोटपुतली बहरोड में है। तो कोटपुतली बहरोड में इनकी समाधि स्थित है, शेरपुर के अंदर है। यहाँ आसोज की 11वीं माघ पूर्णिमा को बड़ा मेला भरता है। मुख्य पीठ कहाँ है? तो नंगला झांझपुर में इनकी मुख्य पीठ। देखो, पीठ तो नंगला झांझपुर में है, जबकि समाधि कहाँ है? कोटपुतली बहरोड में है। मुस्लिम संत है जो कहते हैं कि गदन चिश्ती, ये गहन नहीं है, गदन है। इनके गुरु का नाम था गदन चिश्ती। इन्होंने मुस्लिम संत था गदन चिश्ती तिजारा, अलवर के पास जगह है, वहां से शिक्षा ली थी। उन्हीं की प्रेरणा से धौली धूप छोड़ करके बांदोली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया प्रारंभ की थी। तो पूछे कि बांदोली गांव में सिंहशिला पहाड़ी पर कुटिया किसने बनाई थी? तो लालदास जी ने बनाई थी। लालदासी संप्रदाय व्यक्ति स्वयं को कमाकर खाना अनिवार्य कहते हैं कि मांग के नहीं खाना है, खाना तो है लेकिन कैसे खाना है? कमा करके खाना है। तो कमा करके खाने वाले हैं अपने कौन से संत? लालदास जी और लालदासी संप्रदाय। और भी देखो, आपको लालदास जी के बारे में जानकारी बताएं तो देखो, कहते हैं कि इन्होंने औरंगजेब के शासन की भविष्यवाणी करी थी और वो भविष्यवाणी सच भी हुई थी। देखो, दारा सिकोहा मिलने आया था, पूछा कि दिल्ली का अगला शासक कौन होगा? तो इस पर लालदास जी ने कहा था कि दिल्ली के तख्त पर तो वही बैठेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। तो कहते हैं ये भविष्यवाणी सिद्ध भी हुई थी बाद में। सिद्ध ऐसे भी औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोहा, शुजा और मुराद का वध करके दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया। तो पूछा भी जाता है कि औरंगजेब के शासक बनने की भविष्यवाणी किसने करी थी? तब अपन करते हैं लालदास जी ने करी थी। किसने करी थी? लालदास जी ने करी। इसकी अपने औरंगजेब की भविष्यवाणी करने वाला कौन था? तो बात करेंगे भाई लालदास जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अलवर भरतपुर मेव जाति। देखो, अलवर भरतपुर में तो है ही मेव, तो कौन जाति के लोग मानते हैं? मेव जाति के लोग मानते हैं इनको। हिंदू मुस्लिम एकता नैतिक शुद्धता पर इन्होंने बल दिया था। और इस संप्रदाय में एक बड़ी खास बात है, कहते हैं जब लालदासी संप्रदाय के अंदर दीक्षा का प्रावधान होता है, जब बाबा जी बनते हैं तो उसको गद्दे पर बैठाया जाता है, काला मुंह किया जाता है, चप्पलों की माला पहना, खूब सारी बेइज्जती की जाती है कि अब अगर बेइज्जती सह गया इसका मतलब अब इसके मन में कहीं कोई मोह माया नहीं रही है। तो ऐसा है। देखो, इस संप्रदाय में दीक्षा लेने का तरीका मुंह काला करके गधे पर उल्टा मुंह करके बिठाया जाता है और गांव में घुमाया जाता है। बाद में मीठी शरबत उसको पिलाई जाती है। प्रमुख ग्रंथ है लाल
इस देखो लालदास जी के प्रमुख ग्रंथ लालदास जी के नाम से प्रसिद्ध है। लालदास जी की चेतावनी है जो मेवाती बोली में है, इनकी वाणियां संग्रहित हैं। और इसके पथ जो मेव जाति की, अच्छा इसके जो पंथी लोग होते हैं वो मेव जाति की कन्या से विवाह करते हैं, क्योंकि मेव जाति मान्यता जाता है। तो लालदासी में जो भी लोग होते हैं वो किससे विवाह करते हैं, तो कहते हैं कि भाई मेव जाति है उससे विवाह करते हैं। तो मेव जाति से विवाह करने वाले होते हैं कौन, लालदासी संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो वाले लोग होते हैं। तो ये अपना एक संप्रदाय था जिसका नाम था लालदास जी। याद करेंगे धौली धूप गांव शेरपुर में समाधि है और प्रधान पीठ नांगला झाजपुर के अंदर है। 3 बातें याद करेंगे। दारा एक गदन चिश्ती इसका गुरु हुआ करता था लालदास जी का, और औरंगजेब के शासन की भविष्यवाणी करते हैं। बाकी याद रह जाएगा कि लालदास चेतावनियां में इनके ग्रंथ के जो भी बातें हैं वो रखी गई है। आगे बढ़ जाते देखिए मित्रों, अगला संत आता है जिसका नाम है चरणदास जी। बहुत प्यारा संत है चरणदास जी। देखो है कौन, चरणदास जी है राजस्थान के, लेकिन दिल्ली में ज्यादा मान्यता होती है इनकी, प्रधान पीठ दिल्ली की तरफ है। चरणदास जी देखो, चरणदास जी संप्रदाय का नाम ही चरणदासी संप्रदाय है। बाप का नाम मुरलीधर है, माँ कुंजा देवी है, जाति बाणिया है, बचपन का नाम रणजीत सिंह है। पूछ भी सकता है बचपन का नाम क्या था, रणजीत सिंह था। जन्म हुआ था डेहरा अलवर के अंदर जन्म हुआ था। तिथि याद नहीं करनी है, ये तो ऐसा ही दे दी 1703 1782 के मध्य है, ये मत याद करना, सीधा सीधा याद करना। गुरु का नाम सुखदेव, दीक्षा लेते हैं सुखदेव से, उसका नाम फिर चरणदास नाम रखा गया। अपना नाम पहले नाम रणजीत था तो इनका नाम चेंज किसने किया, तो सुखदेव ने इनका नाम चेंज किया। देखो ग्रंथ है अष्टांग योग, योग संदेह सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान सवरोदय। पूछा जा चुका ज्ञान सवरोदय किसकी रचना, चरणदास जी की रचना में। धर्म जहाज, शब्द और भक्ति पदार्थ, ये रचनाएं हैं जो किसकी हैं, चरणदास जी की रचनाएं। तो पूछे आपसे कि चरणदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तब आपको बताना पड़ेगा। अष्टांग योग इनकी रचना है, योग संदेश सागर इनकी रचना है, ब्रह्म ज्ञान सागर इनकी रचना है, ब्रह्मचरित्र इनकी रचना है, भक्ति सागर, ज्ञान सवरोदय पूछा भी जा चुका है कि ज्ञान सवरोदय के रचनाकार कौन है, तब बताएंगे चरणदास जी। धर्म जहाज, शब्द और भक्ति पदार्थ इनकी रचनाएं। और चरणदासी संप्रदाय में देखो 42 नियमों का पालन करते हैं और चरणदास जी के 52 शिष्य थे। देखो 152 शिष्य दादू जी के, 52 में 52 जाते हैं, 152 में से जो 52 दादू द्वारों का निर्माण करवाते हैं। और यहाँ चरणदास जी के शिष्य कितने हैं, केवल 52 शिष्य। इनका निधन विक्रम संवत 1839 के अंदर यानी 1782 ईस्वी में मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी को दिल्ली में हो जाता है। इनकी समाधि वहीं बनी हुई है और इसकी प्रधान पीठ भी दिल्ली में ही है। यहीं पर देखो बसंत पंचमी के दिन इनका मेला भरता है। हमारी यहाँ इनकी 2 शिष्याएं बड़ी फेमस हुई हैं, एक का नाम दयाबाई था और एक का नाम सहजोबाई था। तो सहजोबाई और दयाबाई जो है ये इनके प्रमुख शिष्याएं रही हैं जो राजस्थान में बड़ी कार्यरत रही हैं। देखो इनकी अंतिम यात्रा जयपुर सवाई प्रताप सिंह के आग्रह पर विक्रम संवत 1839 में जयपुर में थी, जहां 10 दिन तक ये रहे थे। और राज्य की ओर से उपहार में एक गांव कोलीबड़ा और 21 स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार की। तो पूछा जाता है कि वो कौन सा एक संत था जिसको एक गांव मिला था, 21 सोने की मुद्राएं मिली थी। जयपुर के प्रताप सिंह की बात है उसके टाइम पर, तब बात करेंगे चरणदास जी। चरणदास जी के जन्म स्थान डेहरा में इनकी छतरी बनी हुई है, जहां इनकी टोपी, माला, गुदड़ी और चोला भी सुरक्षित पड़ा हुआ है। इस संप्रदाय के लोग जो पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, कुछ प्रकार के वस्त्र पहनेंगे, पीले पीले रंग के वस्त्र पहनते। देखो राजस्थान का एकमात्र संत ऐसा है जिसका जन्म राजस्थान में हुआ, परंतु राजस्थान में चलाए गए संप्रदाय की मुख्य पीठ दिल्ली में। ये बात मैंने आपको कर भी थी, क्योंकि दिल्ली में इनकी मृत्यु तो प्रधान पीठ दिल्ली में है। एक खास बात, और इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। देखो ये पूछा भी जाता है कि वो कौन सा संत है जिसने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करी थी। तो नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करने वाला कौन सा था, जिसका नाम था चरणदास जी। तो चरणदास जी क्या करते हैं, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भी करते हैं। यह संप्रदाय निर्गुण और सगुण भक्ति का मिश्रण है। यानी चरणदास जी जो कैसे हैं, सगुणी भी हैं और निर्गुणी भी, यानी मिक्सअप वाले हैं। प्रमुख विशेषता, ये निर्गुण निराकार ब्रह्मा के सखी भाव से सगुण भक्ति करते हैं। देखो विशेषता क्या है कि निर्गुण निराकार ब्रह्मा की करते हैं सेवा, और कैसे करते हैं, सखी दोस्त की भावना से सगुण भक्ति करते हैं। इनके गुरु के सानिध्य में महत्व दिया जाता है कि गुरु का सानिध्य हो। 2 शिष्याएं बड़ी फेमस हुई, मैंने बताया था आपको, दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई का जन्म डेहरा अलवर में है। रचना का नाम दयाबोध और विनय मालिका। पूछा भी जाता है कि विनय मालिका और दयाबोध किसकी रचनाएं, तो दयाबाई की रचनाएं। दयाबाई किसकी शिष्या है, चरणदास जी की। चरणदास जी का जन्म
डेरा अलवर में है, जबकि समाधि उनकी दिल्ली में है बनी, मतलब प्रधान पीठ जो उनकी कहाँ बनी हुई, दिल्ली में बनी हुई है। और दूसरी का नाम सहजोबाई, ये भी डेरा अलवर की, इनकी डेरा अलवर की है। इनकी जो रचनाएं हैं उसका नाम है सात वार निर्णय और सहज प्रकाश। तो पूछिए आपसे कि सहज प्रकाश तो सहजोबाई का है, और सात वार निर्णय भी किसका है, तो सात वार निर्णय भी किसका ग्रंथ होगा, वो भी ग्रंथ किसका, अपनी सहजोबाई का ग्रंथ प्रमुख है। तो ये अपने एक संत है जिनका नाम है चरणदास जी, और चरणदास जी जो है वो कहाँ से है, बात करेंगे, उनकी दो शिष्याएं बड़ी फेमस हुई है। आगे देखो अगली बात करते हैं जिनका नाम है निरंजनी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है, निरंजनी। देखो इससे पहले मैं निरंजनी शुरू करूं, इससे पहले मैं आपके सामने चरणदास जी की 4-5 बातें शॉर्ट पॉइंट में बना देता हूं। देखो चरणदास जी, शॉर्ट नोट में पढ़ेंगे आप कितना। देखो चरणदास जी के बारे में इतना जानना कि चरणदासी संप्रदाय है, पहली बात तो। दूसरी बात, जन्म कहाँ है, देहरा में है जो कि अलवर में है। मृत्यु कहाँ है, दिल्ली में। तो प्रधान पीठ भी कहाँ है, दिल्ली में। प्रधान पीठ भी कहाँ मिलेगी आपको, दिल्ली में मिल जाएगी। और भी खास बात, देखो एक खास बात है, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करिए। तो नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी कौन करता है, ये बात आपको याद करनी है। कौन करता है, चरणदास जी। बाकी चीजें छोड़ दो, काम चल जाएगा। अगली बात काम की सुनना, ये जो संप्रदाय चलाते हैं ये निर्गुण संप्रदाय भी है और साथ में सगुण संप्रदाय भी है। तो निर्गुण और सगुण दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है, जो किस में मिलता है, चरणदास जी में मिलता है। इनकी दो शिष्याएं बड़ी फेमस हुई हैं, एक का नाम दयाबाई है और दूसरी का नाम सहजोबाई है। तो पूछे आपसे कि दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्याएं हैं, तो दयाबाई और सहजोबाई हैं वो चरणदास जी की शिष्याएं हैं। दयाबाई ने लिखा दयाबोध और विनय मल्लिका, दोनों ही अलवर से हैं। और सहजोबाई ने लिखा सहज प्रकाश, और एक साथ ऐसा कुछ करके रचना और थी, 7 वार निर्णय। तो एक तो लिखा जिसका नाम था सहज प्रकाश, सहज प्रकाश, और दूसरे का नाम था 7 वार निर्णय। देखो क्या लिखा, 7 वार निर्णय। ये ग्रंथ बड़ा फेमस हुआ, जो किसका था, दयाबाई का था। बस इतनी सी बात आप याद कर लेना, बाकी पूरी जानकारी से आपको, तो मैंने आपको पूरी बातें बताई हैं, जैसा भी आपको ठीक हो उतना आप याद कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन एक ये रहेगी कि ये जो मैंने बात बताई आपको, लास्ट वाली स्लाइड वाली बात जो मैंने लिख के आपको बताई या कुछ बोल के बताई, वो आपको एग्जाम हॉल तक याद रखनी है, क्योंकि उसको आप भूल गए तो फिर समस्या है। पहले वाली भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नहीं भूलेंगे आप, ठीक। इसमें कोई डेट याद नहीं रखनी, कोई डेटा याद नहीं रखना, मोटी मोटी बात आपको याद रखनी। अब देखो अगले संप्रदाय की तरफ बढ़ जाते हैं जिनका नाम है निरंजनी संप्रदाय। देखो कौन सा संप्रदाय है, इसका नाम है निरंजनी संप्रदाय। देखिएगा बहुत शानदार है निरंजनी संप्रदाय, देखिएगा। देखो निरंजनी संप्रदाय है निर्गुणी, और देखो इसके प्रवर्तक हैं हरिदास जी, जिनका मूल नाम हरि सिंह सांकड़ा था, जिनको कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। कलयुग का वाल्मीकि इसलिए कहते हैं कि ये डाकू था, जैसे वाल्मीकि भी डाकू थे वैसे ही हरि सिंह सांकला भी क्या हुआ है, एक डाकू हुआ है। फिर कहते हैं कि किसी साधु के संपर्क में आ जाता है, उसको एक बार लूट लेता है, तो जैसे ही लूटता तो उसके लूटपाट में कुछ नहीं मिलता, खाली घंटा, मतलब वो एक लुटियां मिलती हैं। तो फिर बाबा जी कहते हैं कि देखो क्या मिलेगा लूट से। बाबा जी के शब्द प्रभावित हो जाता है कि लूटपाट का मार्ग छोड़ देता है, वो संत महात्माओं वाला मार्ग अपना लेता है, इसलिए इसको अपन राजस्थान का वाल्मीकि भी कहते हैं। देखो जन्म हुआ है कापड़ोद में, और पहले कापड़ोद अकेला डीडवाना नागौर में था, आजकल डीडवाना कुचामन एक नया जिला बन गया है। तो जन्म हुआ है निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक जिनका नाम हरिदास जी, मूल नाम है हरि सिंह सांखड़ा, हरि सिंह सांखड़ा। ये है अपने हरि सिंह सांकड़ा जी, जिनका जन्म होता है कापड़ोद में, कापड़ोद डीडवाना कुचामन में पड़ता है। इनकी मृत्यु भी गाढ़ा डीडवाना में। तो पूछे मृत्यु कहाँ, तो मृत्यु गाढ़ा डीडवाना में, अकेला डीडवाना में आ गया है। जबकि जन्म जो है, पहले तो दोनों डीडवाना चलते थे कापड़ोद, लेकिन कापड़ोद को सेट किया गया डीडवाना कुचामन में। तो कापड़ोद में इनका जन्म होता है, डीडवाना कुचामन में, और इनकी समाधि है गाढ़ा डीडवाना में। और देखो मूल नाम हरि सिंह सांकड़ा था, और पहले ये डकैत का काम करते थे, डाकू थे। देखो एक दिन महात्मा ने समझाया कि जो व्यक्ति हत्या व लूटमार करता है वही उस पाप का भागीदार भी होता है, न कि उसको खाने वाला। यह सुनकर हरि सिंह ने डकैती के कार्य छोड़कर के कापड़ोद के निकट तिखी डोंगरी पर जाकर के तपस्या कर अपना एक संप्रदाय चलाया, जिसको निरंजनी संप्रदाय कहा गया।
1513 में बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने और निर्गुण भक्ति धारा पर जोर दिया तथा कुरीतियों का विरोध किया था। इस संप्रदाय में परमात्मा को दो नाम देते हैं, एक का नाम हरि निरंजन, दूसरे का नाम अलख निरंजन। तो देखो आप याद करेंगे कि वो कौन सा संप्रदाय जिसमें परमात्मा के दो नाम है, एक का नाम अलख निरंजन, दूसरे का नाम हरि निरंजन। तो अलख निरंजन, दूसरे का नाम हरि निरंजन आत्मा के दो स्वरूप कहे गए हैं। दोनों स्वरूप किसमें है? निरंजनी संप्रदाय में। प्रधान पीठ गाढ़ा डीडवाना में है। उपदेश इनके हैं देखो मंत्र, एक तो मंत्र राज प्रकाश, दूसरा है हरि पुरुष की वाणी। तो दो ग्रंथ भी हैं हरि सिंह सांखला जी के निरंजनी संप्रदाय के, जिनमें एक का नाम है मंत्र राज प्रकाश, दूसरे का नाम है हरि पुरुष की वाणी। तो एक तो मंत्र राज प्रकाश, दूसरा है हरि पुरुष की वाणी, भी दो ग्रंथ हैं। अन्य ग्रंथ में सखी है, भक्त बिरदावली है, श्री हरिमुख है, भर्तरी संवाद है। और इनके अनुयायियों की बात करें तो इनके अनुयायी जो उनको निरंजनी कहते हैं। इनके साधु भी दो प्रकार के, एक तो साधु होता है निहंग और दूसरा होता है घरभारी। देखो एक तो साधु है जिसका नाम होता है निहंग टाइप का साधु, और दूसरा साधु होता है इसमें जिसका नाम है घरभारी। देखो निहंग साधु वो होता है जो वैरागी जीवन करता है, कहने का मतलब शादी नहीं करता और ऐसे ही घर घर घूमता रहता है, वो तो वैरागी जीवन या वैराग्य धारण करने वाला, उसका तो नाम है वैरागी जीवन व्यतीत करने वाले का नाम निहंग है। और दूसरा घरबारी है जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, जो गृहस्थी बचाता है, उसका नाम गृहस्थ जीवन वाला साधु, जिसको घरबारी कहते हैं। तो ये अपना एक संत संप्रदाय है जिसका नाम अपन पढ़ेंगे निरंजनी संप्रदाय। देखो मोटा मोटा क्या याद करना, देखो संप्रदाय का नाम है जिसका नाम है निरंजनी संप्रदाय। देखो कौन सा संप्रदाय है? निरंजनी संप्रदाय है। और निरंजनी संप्रदाय देखो शुरू किया है हरि सिंह सांखड़ा ने, हरिदास जी कह दो, दूसरा नाम इनका क्या? हरिदास जी। बस पहले डकैती, इसलिए राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। तो राजस्थान का वाल्मीकि किसको कहते हैं? बात करेंगे राजस्थान का वाल्मीकि, निरंजनी संप्रदाय के प्रणेता हरिदास सांखला जी को कहते हैं, राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं। बात याद रह जाएगी आपको। दूसरी आप छोटी छोटी बात करें तो कापड़ो डीडवाना में जन्म हुआ है, जबकि गाढ़ा नागौर या डीडवाना के अंदर इनकी समाधि बनी हुई है। हरि पुरुषरी वाणी है। दो चार इनके ग्रंथ याद कर लेने, बस इतनी सी बात आपको याद कर लेनी। अब देखो ये अपना एक दो संत हुए हैं। अगले संत की तरफ अपन बढ़ते हैं और अगले संत लेंगे जो कि अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात, और अगले संत संप्रदाय में। तो ये अपना जो संत संप्रदाय का जो पार्ट संख्या नंबर 3 है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसका नाम होगा पार्ट नंबर 4। तो नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें और अपने संत संप्रदाय आएंगे। ज़्यादा बड़े वीडियो अपन नहीं लेंगे, 40, 30, 35, 40 के आसपास रखेंगे ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी रहेगी। और कभी कभार अगर थोड़ा हो कि भाई छोटे छोटे हों तो उनका अपन थोड़ा बड़ा भी बना लेंगे। ठीक, धन्यवाद आपका, जय हिंद।